हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 3 के बच्चों के लिए एकतारा भाग 1 गणित की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों तैयार हो जाइए गणित के सवाल देखने के लिए। आज हम हल करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 16 यानी कि अध्याय 16 जिसका नाम है आओ पैटर्न ढूंढे। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है पैटर्न के बारे में। गर्मी की छुट्टियों में प्रिया और अंकित अपने मामा की शादी में गए। वहाँ टेंट वाले फल, लाइट और बंधनवान और कुर्सियाँ आदि लगा रहे थे। अंकित ने आश्चर्य से कहा, वाह, कितना सुंदर सामियाना है और कुर्सियाँ भी लगी हैं। चलो खेलते हैं। प्रिया बोली, अरे यह तो पैटर्न है। उन्होंने देखा कि मंडप में फूल पत्तियाँ, रंगीन लाइट और बंधनवार सब एक खास पैटर्न में लगे हुए थे। अब प्रिया और अंकित पैटर्न ढूंढने लगे। आप भी सजावट को देखिए और पैटर्न ढूंढिए। मुख्य द्वार के पास एक सुंदर सी रंगोली बनी थी। अंकित कहता है, क्या यह रंगोली भी पैटर्न है? तो प्रिया कहती है, नहीं भैया, यह तो डिजाइन है। क्या प्रिया सही कह रही है? रंगोली पैटर्न है या डिजाइन? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। तो बच्चों, रंगोली डिजाइन के साथ साथ पैटर्न से भी बनाई जाती है, क्योंकि जो फूल एक क्रम में गोले में लगाए गए हैं कि पहले कौन सा कलर लगाया है, जैसे यहाँ पर, उसके बाद में फिर पूरे कौन से कलर में लगाएं, फिर उसके बाद में लाल है, उसके बाद में वाइट कलर है, वाइट कलर के बीच में एक एक रेड कलर में लगाया है, फिर उसके बाद में वापस रेड कलर लगाया है, रेड कलर के बीच में वाइट कलर लगाया है, ठीक है ना। तो ये सारा एक पैटर्न है, ठीक है। और बाहर पत्तियां जो लगाई हैं दो 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 दो, तो ये भी एक पैटर्न के अनुसार ही लगाई हैं। तो ये आपको अपने मित्रों से भी चर्चा करनी है। आप भी अपनी पसंद की कोई रंगोली बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो हमने यहाँ आपके लिए रंगोली बनाई है बच्चों। अब रंग इसमें आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। बंधनवार में पत्ते और फूलों के पैटर्न को देखिए। आप इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती, एक फूल एक पत्ती, या इसी पैटर्न में हमने इसको आगे बढ़ा दिया। फूल के बाद में एक पत्ती आएगी, फिर फूल आएगा, फिर पत्ती, फिर फूल, पत्ती, फिर फूल, पत्ती। इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिया है और इसमें आप कलर भी भर सकते हैं। जब किसी आकृति की नियम के साथ दोहराया जाता है तो उसे पैटर्न कहते हैं, और डिजाइन में किसी नियम का पालन किया जाना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। त्रिभुज और वृत्त की सहायता से आप भी पैटर्न बनाइए। तो त्रिभुज और वृत्त की सहायता से हम तरह तरह के पैटर्न बना सकते हैं। हमने ऐसा बनाइए, एक त्रिभुज इधर, फिर ऐसा, फिर गोला। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न इसको तैयार कर दिया है। आप इससे अलग तरह का पैटर्न भी यहाँ बना सकते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए और पैटर्न को पहचानिए। जैसे एक शतरंज खेलने का बोर्ड होता है, उसमें भी पैटर्न होता है कि एक खाना काला, एक सफ़ेद, एक काला, एक सफ़ेद, एक काला, एक सफ़ेद, एक काला, फिर काले के ऊपर सफ़ेद। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बन जाता है पूरा। शतरंज के बोर्ड को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई पैटर्न है? तो हमने लिख दिया हाँ। प्रिया ने देखा कि एक पंक्ति में 4 कुर्सियां लगी हुई है। प्रिया अंकित से बोली, बताओ कितने लोग बैठ सकते हैं? तो अंकित जोड़कर बताने लगा, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठीस 32, ठीक है। तो इस तरह से 4 4 के पैटर्न में लगी हुई कुर्सियां थी, इसलिए उसने फटाफट से गिन के बता दिया कि 32 लोग बैठ सकते हैं। प्रिया आश्चर्य से बोली, भैया यह तो पहाड़ा बन गया। आप इस पहाड़े को आगे बढ़ाइए। अगर इस पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं तो 4 नाम 36, 4 धाएँ 40, 4 4 जोड़ते जाएंगे, फिर 40 और 4 44 और 4 48 और 4 52। इस तरह से ये पहाड़े का पैटर्न आगे बढ़ जाता है। अब है आंकड़ों की दुनिया। चित्र में देखकर सारणी में उनकी संख्या भरिए एवं योग करिए। तो यहाँ पर देखिए, जानवर का नाम हाथी। हाथी यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। शेर कितने हैं? शेर आप देखिए यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3, सॉरी 1 और 2, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में देखिए, बंदर कितने हैं? हम बंदरों की संख्या भी गिनती कर लेते हैं। और 4 बंदर है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया है। हिरण 1 2 3 4 और 5, तो 5 लिख दिया है।
और इनको सबको जोड़ लिया, 4 और 2 6 और 4 10 और 5 15। तो यहाँ हमने 15 इनकी टोटल संख्या गिनकर लिख दी। किस जानवर की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? हिरण की। किस जानवर की संख्या हाथी से अधिक है? हाथी से ज़्यादा किसकी अधिक है? हिरण की। हिरण 5 है और हाथी 4 है। किस जानवर की संख्या सबसे कम है? शेर की। शेर 2 ही हैं केवल, है ना। और सभी जानवरों का योग बताइए, तो सब जानवरों का योग है 15। कैलेंडर को ध्यान से देखकर संख्याओं के पैटर्न ढूंढिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 8 15 और 22 लिखे हुए थे। हम देखते हैं, 1 में 7 जोड़ने पर 8 आता है, 8 में 7 जोड़ने पर 15 आता है, 15 में 7 जोड़ने पर 22 आता है, और 22 में फिर 7 जोड़ेंगे तो आगे हम यहाँ 29 लिख देंगे। फिर 6 में कितना जोड़ा? 6 में 7 जोड़ा 13 आ गए, 13 में 7 जोड़ा 20 आ गए, 20 में 7 जोड़ा तो 27 हमने यहाँ पर लिख दिया है पैटर्न ढूंढ के। यहाँ पर इस कैलेंडर में हमने देखा कि इसमें पैटर्न लगे हुए हैं, 6 7 13, 7 20 और 7 27। अपने विद्यालय की दीवार पर लिखी 1 से 100 तक की संख्या चार्ट में पैटर्न ढूंढिए। 1 से 100 तक की अगर संख्या चार्ट लगा हुआ है तो उसमें भी हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ये आपको अपने आप करना है। अपनी कक्षा में चारों ओर देखिए, पैटर्न ढूंढिए। आपकी जो क्लास है बच्चों, आप उसमें बैठते हो, आप उसमें भी पैटर्न ढूंढ के और यहाँ लिख सकते हो। क्या पेड़ की पत्तियों और फूलों में भी पैटर्न होता है? तो ज़रूर होता है। पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं और फूल होते हैं उनमें भी एक विशेष पैटर्न होता है। आपने रात में चाँद को देखा होगा। क्या वह प्रतिदिन एक जैसा दिखता है? क्या उसमें भी पैटर्न है? तो चाँद में भी क्या होता है कि एक एक दिन पहले कम होता है, पूर्णिमा के बाद में थोड़ा थोड़ा कम होता है, और फिर अमावस्या आती है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और अमावस्या के बाद में फिर थोड़ा 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 बढ़ता जाता है और वापस पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है। तो उसमें भी एक खास पैटर्न दिखाई देता है। शादी में प्रिया और अंकित को बड़ा मजा आ रहा था। वह इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया, फिर मित्रों के साथ खेलने लगे। शादी में बहुत सारे लोग आए थे। अचानक अंकित एक व्यक्ति से टकरा गया और रंगोली पर गिर गया। रंगोली फूलों की थी जो बिखर गई। वे सभी डर गए। प्रिया ने कहा, चलो भैया, हम सब मिलकर रंगोली को वापस बना देते हैं। ठीक है ना। तो चूंकि रंगोली एक खास पैटर्न में थी, इसलिए उनको वापस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। आप रंगोली को बनाने में अंकित और प्रिया की सहायता कीजिए। यदि रंगोली पूरी तरह से बिगड़ जाती तो क्या आप उसे वापस बना पाते? तो हम वैसी की वैसी रंगोली वापस नहीं बना पाते अगर हमें पैटर्न याद नहीं होता तो, और अगर पैटर्न याद है तो हम वापस उसको बना सकते थे। यहाँ पर एक रंगोली आपको बनानी थी तो हमने यहाँ पर रंगोली बनाई है। ठीक है ना। किसी आकृति या वस्तु के दो समान हिस्से किए जा सकें तो उसे सममिति कहते हैं। ठीक है ना। यदि आधी रंगोली बिगड़ गई है तो आधे भाग को देख करके आधे भाग को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके समान। क्या आपके शरीर का दायां हिस्सा बाएं हिस्से के समान है? तो यहाँ लिखेंगे हाँ। हमारे इधर भी एक हाथ है तो इधर भी एक हाथ है। हमारी कमर इधर से एक जैसी है, इधर से भी वैसी वैसी है। ठीक है ना। इधर एक कान है तो इधर भी एक कान है। तो इस तरह से हमारा दायां हिस्सा बाएं हिस्से के समान है। अब है जादुई तितली। एक तितली थी, उसका नाम मुनिया था। उसके पंख बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे थे। पूरे दिन इधर उधर उड़ती रहती थी। वह फलों से रस पीती और खुश रहती थी। बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, उसे पकड़ लेते और उसे नचाते थे। एक दिन उसने काले फूल का रस पी लिया। रस पीते ही उसके शरीर का रंग गायब होने लगा। कभी दायां हिस्सा गायब होता तो कभी बायां हिस्सा। बच्चे जिस हिस्से को पकड़ते वही गायब हो जाता। अब बच्चे उसे पकड़ नहीं पाते थे। तितली बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने गायब हुए शरीर की चिंता हमेशा लगी रहती थी। क्या आप तितली के शरीर को वापस लाने में उसकी सहायता करेंगे? तो यहाँ पर आधी तितली जो दिखाई नहीं दे रही थी, हमने उसके पैटर्न के अनुसार उसको कंप्लीट कर दिया है बना करके। आप भी इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जो हिस्सा गायब हुआ था हमने उसको वापस बना दिया है। ठीक है। क्या तितली को पकड़ना ठीक है? नहीं, हमें तितली को पकड़ना नहीं चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहिए, क्योंकि उसको उड़ना अच्छा लगता है। सम विषम संख्याओं के पैटर्न। अब सम और विषम संख्याओं के पैटर्न देखेंगे।
ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और 2 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, सम संख्याएं किसे कहते हैं, यह आपको हमेशा याद रखना है। सम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है और शेषफल कुछ भी नहीं बचता, जैसे 2, 4, 8, 10 और 12। इसमें 6 भी हो सकता है। सम संख्या हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 अंक पर समाप्त होती है, यानी कि कोई भी संख्या हो बड़ी या छोटी, उसमें इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती और इन संख्याओं में 2 से भाग देने पर शेषफल बचता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये इसके विपरीत परिभाषा है कि इसमें भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता और इसमें भाग देने पर शेषफल बच जाता है। तो इसके उदाहरण हैं 1, 3, 5, 7, 9 आदि। ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, पैटर्न देखकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न दिया हुआ है 113, 119, 125। तो 113 में 6 जोड़ा 119, 119 में 6 जोड़ा 125, 125 में 6 जोड़ा 131 और 131 में 6 जोड़ा तो 137, 137 में 6 जोड़ दिया तो 143, 143 में फिर से 6 जोड़ा तो 149। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये 6 जोड़ने पर, 6 प्लस 6 करने पर। ठीक है, फिर दूसरा पैटर्न है 55, 64, 73 और 82। यहाँ पर +9 किया है। 55 में यहाँ हमने लिखा है +9 करने पर, तो 55 और 9 54, 54 और 9 73, 73 और 9 82, 82 और 9 91, 91 और 9 100। फिर है 401, 391, 381, 371 -10 करने पर। इनमें से सब में से 10 घटाएंगे, 381 में से 10 गए 371, इसमें से 10 घटाए ये 361 और फिर घटाए तो 351। इस तरह से ही घटाने का पैटर्न है। फिर है 303, 314, 325। यहाँ पर +11 किया है, सब में 11 11 जोड़ते गए। इसमें जोड़ा 11 तो 325, 325 में 11 जोड़ा 336, 336 में 11 जोड़ा 347, फिर 11 जोड़ा तो 358 आ जाएंगे। फिर है 203, 209, 215। इसमें +6 किया है और 215 और 6 221 +6 227 +6 233। फिर 325, 315। इसमें -10 किया है, यानी कि 10 10 घटाते हैं गए, 25 में से 10 गए 315, फिर 305 बच गए, फिर 10 गए तो 295, फिर 285 और 275। फिर 71, 84, 97 में क्या किया है, +13 किया है, 13 को जोड़ा है। 71 और 13 84, 84 और 13 97, 97 और 13 110, 110 और 13 123, 123 और 13 136 और 13 149। फिर है 189, 196, 203। ये +7 करने पर, इसमें 7 7 जोड़ा है हमने, तो 189 और 7 196, 196 और 7 203, 203 और 7 210, 210 में 7 जोड़े तो 217 और फिर 7 जोड़े तो 224। इस तरह से हमने इन सारे पैटर्न को समझ करके आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह से आपको भी इनको समझना है अच्छी तरह से, इनको बार बार पढ़ के देखना है और पढ़ करके देखोगे और जोड़ोगे और घटाओगे। यदि आपको जोड़ और बाकी भी आ गया तो आप संख्या के पैटर्न आगे आराम से बढ़ा सकोगे। अब शुरू हो जाता है अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है, पैटर्न बनाइए 2 जोड़कर। 5 और 2 7 और 9, 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 2 17, 2 19 और 2 21 और 2 23। हमने 2 2 जोड़कर आगे बढ़ाया है। फिर 5 जोड़कर बनाना है। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30। 30 के अंदर 5 जोड़ा तो 35, फिर 40, फिर 45। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए 70, 65, 60। तो यहाँ देखिए 5 5 घटाना पड़ रहा है, तो 55 में से 5 गए तो 50, इसमें से 5 गए तो 45, 45 के बाद 40, 35 और 30। फिर 51, 56। तो इसमें देखिए हम 5 जोड़ने पर आगे की संख्या आ रही है, 51 और 5 56, 56 और 5 61, 61 और 5 66, 66 और 5 71, 71 और 5 76 और 5 81 और 5 86 और 5 91। ठीक है, फिर तीसरा है 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128,
128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। इसमें हमने हर संख्या को 2 से गुणा किया है, दुगुना किया है, ठीक है। फिर है चौथा सवाल 12A 13B 14C 15D। तो इसमें ABCD भी आ रहा है, तो यहाँ EFGH और संख्या आ जाएगी 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ठीक है। फिर है यहाँ पर 1 3 7 13। तो इसमें क्या हुआ है, देखो पैटर्न बनाया है, पहले 1 में 2 जोड़ा है, 3 आ गए, 3 में 4 जोड़ा है, यहाँ हमने लिखा है, 7 आ गए, 7 में 6 जोड़ा, 13 आ गए, फिर 13 में 8 जोड़ा है, यानी कि 2 बढ़ाते हुए संख्या जोड़ी है, फिर 8 जोड़ा तो 21 आ गए। अब 21 में हम 8 के बाद क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ा तो 31 आ गए, 31 में 12 जोड़ेंगे, 43 आ गए, 43 में 15 जोड़ेंगे, 58 आ गए, 58 में 17 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएंगे, ठीक है। अब है आप भी संख्याओं का पैटर्न बनाइए। यहाँ है 3 6 9, तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 8 16 24, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 8 जोड़ा इसमें। फिर है 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 पंच 55, 11 छंग 66, 11 11 जोड़ा है, इससे 11 का पहाड़ा भी बन जाता है। फिर है 10 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौक 40, 10 पंच 50 और 10 छंग 60, यानी 10 10 को जोड़ा है और 10 का पहाड़ा भी बन गया इससे, और पैटर्न भी आगे बढ़ गया। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ था, एक ग्रीन गोला, 2 चौकोर खाने, फिर गोला, फिर 2 चौकोर खाने, तो एक कम था, हमने एक बना दिया, फिर एक गोला आ जाएगा, फिर 2 चौकोर खाने आ जाएंगे। फिर यहाँ 2 त्रिभुज हैं, 2 खड़े स्तंभ हैं, फिर 2 त्रिभुज आ जाएंगे, फिर 2 खड़े स्तंभ, फिर 2 त्रिभुज। फिर यहाँ पर देखिए एक स्तंभ में एक गोला जुड़ा हुआ है, फिर 2 गोला, फिर 3 गोला, तो हम क्या, एक स्तंभ में 4 गोले जोड़ देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसमें 2, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 6 हो गए, तो यहाँ 8 हो जाएंगे, चौखाने जो हैं वो 8 हो जाएंगे। अब है संख्या पहचानिए, 5वां प्रश्न है, मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ। कौन सी संख्या हूँ, विषम संख्या, 2 अंकों की। दहाई के स्थान पर है मेरे 5, 11 से पूर्ण भाज्य हूँ, पहचानो। तो 11 के पहाड़े में 5 वाली संख्या कौन सी आती है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो यहाँ 55 विषम संख्या है, वो लिख देंगे। क्या मैं सम हूँ या विषम, इकाई के स्थान पर है मेरे 5 और दहाई के स्थान पर है 8, तो यहाँ 85 बन जाएगा। क्या इकाई पर 5 और दहाई पर 8, तो ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। पहचानो कौन हूँ मैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जिसे 4 से दे पाओ भाग। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, जो संख्या होती है वो 999 होती है, तो ये तो विषम संख्या है। हमको यहाँ सम संख्या लिखनी है 3 अंकों की, तो इससे कम हम करेंगे तो 998, पर 998 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो उसके बाद 997 विषम, 996 फिर 4 से भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। मैं 70 से बड़ी पर 90 से छोटी, 12 6 और 4 से दे पाओ भाग, बताओ मैं कौन हूँ। तो इन तीनों संख्याओं के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, 12×72, ठीक है ना। फिर 4 से भाग देंगे जैसे, तो 72 और 84 दो संख्याएं ऐसी हैं जो 70 से बड़ी हैं और 90 से छोटी हैं, एक तो 72 और एक 84, इसमें भी 4 का भाग जाता है, ठीक है, और इसमें भी 4 का भाग जाता है, ठीक है ना। 4 का भाग इसमें और इसमें भी 6 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 18 चौक 72, ठीक है, 18 बार इसमें 4 का भाग जाएगा। और इसमें कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। कितनी बार जा रहा है, 21 बार, 21 चौके 84, और 6 का भाग देंगे इसमें, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 छिंग 72, 12 बार जाता है। और 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 एकम 6, 2 बची 6, सॉरी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो इसमें एक बार तो एक बार भाग चला गया, 2 बच गए, फिर 6 चौक 24, यानी 14 छिक्की 84, 14 बार इसमें 6 का भाग जाता है। और 12 का भाग देंगे तो दोनों में
12 72 और 12 7 84। 6 बार तो इसमें जाता है और 7 बार इसमें जाता है, तो तीनों संख्याओं का भाग इसमें हम दे पा रहे हैं। तो ये दोनों संख्या इसके बीच में आती हैं। फिर देखिए आगे, त्रिभुज की भुजाओं पर बने गोलों में 1 से 9 तक की संख्या किसी संख्या को इस तरह जमाइए कि प्रत्येक भुजा के अंकों का जोड़ 17 हो। किसी भी अंक को पुनः नहीं लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये देखिए 17 आना चाहिए, 6 और 2 8 और 7 15। तो यहाँ पर हमने ये गलत आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8। 7 3 10 और 8 18। तो यहाँ इस त्रिभुज में बच्चों हमने देखिए, हमने कई तरह से इसको करके देखा, लेकिन हमने जो करके देखा है इसमें कि हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। मान लो ये हमने 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। इस तरह से हमने संख्याओं को जमाया तो इनका योग देखिए, 7 और 3 10 और 8 18, फिर 8 और 4 12 और 6 18, 6 और 5 11 और 7 18। तो यहाँ प्रत्येक पंक्ति का योग आता है 18, जबकि यहाँ दिया हुआ है सवाल में 17, लेकिन 17 इसका योग नहीं आ पा रहा है। तो हमने एक पैटर्न तो इसमें ये बताया है आपको कि यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ सॉरी यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8 लिखेंगे। और दूसरा हमने फिर क्या किया है, जैसे यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिखा है, उसके बाद में यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 7 लिखा है। अगर इन संख्याओं को लिखते हैं तो हमारा योग आता है 6 और 2 8 और 7 15। कितना होता है, 15 आता है। इस लाइन को जोड़ेंगे, 7 और 3 10 और 5 15 और 5 और 4 9 और 6 15। तो यहाँ प्रत्येक पंक्ति का योग हमारे 15 आता है, लेकिन 17 नहीं आ पा रहा है। तो ये आप कोई सा भी पैटर्न बनाएंगे लेकिन 15 या 17 आएगा। यहाँ हो सकता है गलती से 17 लिख दिया हो, तो इसको आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लें, चर्चा कर लें। फिर अगला प्रश्न है, ताले का कोड पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 3 4 2 लिखा है, 2 अंक सही हैं लेकिन एक गलत जगह पर है। यहाँ पर लिखा है 1 अंक सही है और 1 सही जगह पर है। यहाँ 1 अंक सही है और 1 सही जगह पर है, 1 अंक सही है और सही जगह पर है। तो हमने इनको सबको कैलकुलेशन करके यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा 123। तो 123 नंबर डालते ही ताला खुल जाएगा। तो ये इसका ताले का कोड होगा। और इसी के साथ में ही बच्चों आपका ये कंप्लीट हो जाता है अध्याय पैटर्न का। तो आप पैटर्न का मतलब समझ गए होंगे। सम संख्याएं विषम संख्याएं हमने इस पाठ में सीखी। सम संख्याएं किससे कहते हैं, विषम संख्याएं किससे कहते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पैटर्न के लिए बच्चों आपको अभ्यास की बहुत ही आवश्यकता है, साथ ही आपको जोड़, बाकी और गुणा भाग, ये चारों चीज़ें बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। आप हर एक पैटर्न को आगे बढ़ा सकोगे। ठीक है, मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बच्चों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।